हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों में आज हम टाइप नंबर 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे रेलगाड़ी से संबंधित टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ यूज होगी जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 में भी वो बात बताई है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिकैप करा देता हूँ। किसी ने अगर नहीं देखी तो उसको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो अब देखिए, जो हम टाइप पढ़ने वाले उसमें हमारे पास 2 रेलगाड़ियाँ होंगी। तो मान लीजिए एक रेलगाड़ी ये है जिसकी स्पीड S1 है, किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी एक है S2, किलोमीटर प्रति घंटा की है। एक रेलगाड़ी की लंबाई x है, एक रेलगाड़ी की लंबाई y है। अब कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब है कि एक रेलगाड़ी इधर से जाएगी, एक रेलगाड़ी इधर से जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो उस क्रॉस करने में जो उनकी दूरी होगी वो दूरी हम क्या लेंगे, तो दूरी जो हम लेंगे वो पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो कि x है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो कि y है, इन दोनों के जोड़ के हम दूरी लेंगे। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चाल हम क्या लेंगे, विपरीत दिशा में अगर दोनों ट्रेनें हैं तो उनकी चाल को हम जोड़ के लेंगे, यानी S1 में S2 जोड़ देंगे। अगर हमारी जो ट्रेनें हैं वो एक ही दिशा में चलें, यानी एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर ही जा रही है, तो एक ही दिशा में अगर ट्रेनें जाएँ तो उन दोनों ट्रेनों की चाल को माइनस करके जो आएगी वो हम चाल लेंगे, यानी स्पीड जो हम लेंगे उन दोनों को माइनस करके लेंगे। अगर विपरीत दिशा में है तो उनकी जो चाल लेंगे उन दोनों को प्लस करके लेंगे। दूरी हमेशा क्या करना है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़कर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था जब विपरीत दिशा में हों, यानी एक ट्रेन इधर से जाएगी, यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए, एक ट्रेन ये मान लेते हैं ये है जिसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी ट्रेन यहाँ पर इधर से है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विपरीत दिशा में आ रही है। तो हमने कहा था जो स्पीड लेना है आपको जोड़ के लेना है, तो 54 में 36 जोड़ दीजिए तो आपका स्पीड कितनी आ जाएगी, तो 54 36 आपका कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करा दीजिए, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। 18 कम 18, 18 पंजे 90। तो स्पीड जो हमारी आ जाएगी वो 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मीटर प्रति सेकंड रखेंगे, वरना 90 किलोमीटर प्रति घंटा रख लेंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में है तो हम चालों को जोड़ेंगे। अब लिखा है यदि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, तो हमें समय बताना है दूसरी गाड़ी जो है वो पहली गाड़ी को कितनी समय में पार करेगी। यदि लिखा है यदि उनकी लंबाई 150 मीटर और 125 मीटर हो, यानी एक रेलगाड़ी जो है वो कितनी है, 150 मीटर की है, दूसरी रेलगाड़ी जो है वो कितनी की है, 125 मीटर की है। तो हमने ये भी बताया था रेलगाड़ी जब दो आपकी दी जाए उनकी जो भी लंबाइयाँ दी जाए उनको टोटल जोड़ लेंगे, वही हमारी दूरी होगी। तो दूरी का जो काम करेगी वो इन दोनों की ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर होगा, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी 275 जो मीटर आएगी वो ट्रेन की दूरी हो जाएगी। यानी लंबाई जो होंगी दोनों को जोड़ के ही रखना, चाहे एक दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, हमेशा ट्रेन की लंबाइयों को क्या करना है, जोड़ना है। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी टाइम बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 275 मीटर में है, तो हम चाल भी मीटर प्रति सेकंड वाली रखेंगे, यानी ये 25 रखेंगे। तो 25 से काटिए, 25 से कम 25, 2 बचेगा, और 25 से कम 25। तो इस जो हमारा टाइम आएगा वो 11 सेकंड आएगा, क्योंकि हमारा मीटर प्रति सेकंड में चाल है तो समय भी हमारा क्या है में आएगा, सेकंड में आएगा। तो 11 सेकंड में ये ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लिखा है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही हैं। तो हमने आपको बताया था जब एक ही दिशा में जाएं तो उनकी चालों को क्या करना है, माइनस करके लिखना है। तो स्पीड जो होगी वो हम माइनस करेंगे, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए तो आपकी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से डिवाइड कर दीजिए या गुणा करा दीजिए, तो ये 18 भी कट जाएगा। तो जो हमारे स्पीड निकल के आएगी वो 5 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी। फिर लिखा है तब दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने समय में पार करेगी, यानी हमें टाइम बताना है, टाइम हमें नहीं पता है। और पता है यदि उनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 50 मीटर, यानी दोनों ट्रेनें जो हैं वो एक 100 मीटर की एक 50 मीटर की है। तो हमने आपसे कहा था दूरी क्या करना है, दोनों को जोड़ के ही लिखना है। तो 100 + 75 कर दीजिए और बराबर में कितना आ जाएगा, 175 मीटर आ जाएगा। तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 175 है और चाल आपकी कितनी है, 5 है। तो 5 से काटिए, 5 × 3 = 15, 2 बचेगा और 25 हो जाएगा, 5 × 25। तो t बराबर 35 सेकंड यहाँ पे आंसर
निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल ईजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नंबर यहाँ पर 3 देखिए, लिखा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 165 मीटर लंबी ट्रेन। तो हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 165 मीटर लंबी ट्रेन है और 58 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। और लिखा है कि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामने से आ रही है। एक व्यक्ति है जो कि कितनी स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन की दिशा में ही आ रहे हैं। यानी देखिए, ट्रेन इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति इस दिशा में जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन की चाल है और इस व्यक्ति की चाल है, विपरीत दिशा में है, तो जुड़ जाएंगे। तो इनकी चाल अगर हम लिखेंगे तो 58 + 8 करके लिखेंगे, तो स्पीड जो हमारी होगी 58 8 66 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसको 5/18 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो 6 × 18 आएगा, इसको काटेंगे तो 6 × 6 6 × 6, तो गुणा करा लीजिए। यहाँ पे 11 × 6 कितना आ जाएगा हमारा, 55, और नीचे कितना हो जाएगा, 3, तो मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा। तो अगर ट्रेन की जगह पर व्यक्ति है तो व्यक्ति भी गति कर रहा है, अगर विपरीत दिशा में ट्रेन की गति कर रहा है तो चाल को क्या करना है, हमें प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए, दूरी की बात करें तो यहाँ पे व्यक्ति जो होगा वो ट्रेन के मुकाबले इसकी लंबाई तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई हम ना के बराबर लेंगे। तो इस मुकाबले में जो इस कंडीशन में जो हमारी दूरी होगी, वो पहली जो हमारी ट्रेन दी हुई है उसकी जो लंबाई होगी वही हमारा क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेन होती तो ट्रेनों को दोनों को जोड़ देते तो हमारी दूरी आ जाती, लेकिन ट्रेन की जगह पर क्या है, इस बार व्यक्ति है तो व्यक्ति की लंबाई को हम 0 मानते हैं, तो इसलिए पहले ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी का काम करेगी। और पूछा गया है इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी 165 है, चाल हमारी कितनी है, 55/3, तो बटे का जो 3 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 165/55 × 3, तो 5 से काटिए, ये आपका 11 आएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, एक बचेगा, 5 × 3 = 15, तो टी बराबर हमारा 33 × 3/11, फिर 11 से काटेंगे तो 11 × 3 = 33 आएगा, तो टी बराबर हमारा आ जाएगा 3 × 3 = 9। तो 9 सेकंड में ये जो ट्रेन होगी इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 9 सेकंड कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो एक रेलगाड़ी है जो कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है और 120 मीटर लंबी है, और लिखा है रेलगाड़ी की दिशा में, यानी इसी दिशा में आपका एक व्यक्ति जो कि जा रहा है, यानी ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, और जो व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पाएगा, यानी हमें समय ही निकालना है। तो हमने आपको बताया कि व्यक्ति की जब कंडीशन होगी तो उसमें जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, यही हमारा क्या होगी, दूरी होगी। और चाल क्या करना है, इस बार दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो चाल हमारी जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 62 - 8 करेंगे तो स्पीड जो हमारी आएगी वो 54 आएगी, और 54 आएगी, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। इसको 5/18 से गुणा करा देंगे तो 18 एकम 18 18 3 54 हो जाएगा। तो स्पीड जो होगी वो हमारी 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। और हमसे समय पूछा गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी कितनी है, 120 है, और चाल हमारी कितनी है, 15 है, तो इसको भाग करेंगे तो 15 × 8 = 120, तो 8 सेकंड यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टाइप भी कंप्लीट होता है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।